हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण, जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। तो आज का हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त की उनकी दिल की बातें हम कर रहे हैं। रीडिंग हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसेस, मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें हैं, बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड है, बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो अगर कुछ बातें मैच नहीं करती तो उसे जाने दीजिए। हम टैरो के कार्ड स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में एक हार्ट भेज सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। ओके, अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो, जो पहला कार्ड मिला है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फेथफुल, फादर फिगर, प्रोवाइडर एंड वेल्दी। ठीक है, देखो अगर हम इस कार्ड की तरफ देखें तो ये पर्सन आपसे कुछ डिमांड कर रहा है और एक तरफ खुद को भी समझा रहा है कि ये पोजीशन उसको अचीव करनी है। ठीक है, ये बार बार चाहता है कि भाई आप उसके ऊपर भरोसा करके देखो। ठीक है, अब मे बी ये पर्सन आप में से किसी का एक्स हो सकता है जो शायद दोबारा से कम बैक करने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये पर्सन जो आपका साथी है वर्तमान में, लेकिन किसी कारण से आपकी उनसे बात नहीं हो रही, या फिर जिसे हम कहते हैं कि भाई गहरी बात नहीं हो रही। ठीक है, किसी बात को लेकर अगर आप मे बी लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो शायद किसी बात से आप परेशान हो। देखो, ये पर्सन को लगता है कि आप जो उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि भाई ये पर्सन ने विश्वास जो है वो दोबारा से हासिल करना चाहिए, या फिर विश्वास के लायक बनना चाहिए कि भाई हाँ, मतलब आप बिन दिक्कत इसके ऊपर विश्वास कर सके। साथ में इस पर्सन को लगता है कि भाई हाँ, ये ऐसा करने को रेडी है और उसके लिए जो भी करना पड़े वो करने को एक पर्सन रेडी हो सकता है। लेकिन आई थिंक इसमें से एक चीज़ शायद उसके पास फ़िलहाल मिसिंग हो सकती है। या तो ये पर्सन जो है उसके फैमिली में से शायद कुछ लोग मिसिंग हैं, यानी कि भाई मे बी फादर या मदर शायद कोई नहीं है, या फिर उनके साथ कोई दुर्घटना हुई है। अगर हम बात करते हैं जॉब की तो शायद जॉब में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, या फिर अगर हम बात करें वेल्थ की तो वेल्थ के कुछ इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, इनमें से शायद कोई चीज़ हो सकती है जिसके कारण ये पर्सन थोड़ा सा परेशान चल रहा है। आप इसको डिमांड कर रहे हैं और ये पर्सन भी आपको डिमांड कर रहा है कि भाई दोनों जो है वो एक दूसरे के ऊपर भरोसा कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई स्टेप्स फॉलो करना। आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि इस पर्सन ने बिल्कुल वैसा बने जैसे कि आपके दिल की इच्छा है, और इस पर्सन की जो इच्छा है कि भाई आप इनको फॉलो करें एंड आप इनके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाए। ठीक है, तो हाँ, ये पर्सन आपको भी समझता है, बट कहीं ना कहीं जो आपके जज्बात है ये उसको भी समझता है। देखो, सेकंड जो कार्ड आ गया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तुरंत उसके बाद नर्चरिंग, प्रैक्टिकल, इंडिपेंडेंस एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, देखो ये पर्सन को लगता है कि भाई आप जो डिमांड कर रहे हैं, फिर ये जो करंट सिचुएशन है वो जो डिमांड कर रही है ना, वो ये है कि भाई रिश्ते में स्टेबिलिटी आनी चाहिए। ठीक है, और कहीं ना कहीं मे बी आपको इंडिपेंडेंस चाहिए। आई थिंक आप अपना जॉब करना चाहते हो, या फिर आपकी एक अलग दुनिया है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपको पार्टी करना पसंद हो सकता है, या फिर आपका नाइट आउट हो सकता है, और आप मे भी चाहते हो कि आपके लाइफ में ये पर्सन ने घुसना नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब मे बी इवन आफ्टर मैरिज आप शायद चाहते हो कि ये पर्सन ने आपके ऊपर कोई बंधन नहीं लगाना चाहिए। मे बी आप शायद अरेंज मैरिज के लिए भी कोशिश कर रहे हो और शायद सामने से प्रपोजल्स भी आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनकी तरफ से जो डिमांड्स हैं वो शायद आपको सही नहीं लग रहे हैं। ठीक है, तो जब तक आपके हिसाब से चीज़ ना हो आप तब तक इंतज़ार कर सकते हो। बाकी यहाँ पे देखो, इस पर्सन को पता है कि भाई हाँ, प्रैक्टिकल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में आप इंडिपेंडेंट भी होना चाहते हो। यानी कि भाई कहीं ना कहीं आप इनको कहना चाहते हो कि भाई हाँ, मैं तुम्हारे ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट हो सकती हूँ या फिर हो सकता हूँ।
ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं, बट फाइनेंशियली मुझे भी इंडिपेंडेंट रहना है। फिर मैं किससे बात करूँ, मैं क्या खाऊँ, मैं कैसे कपड़े पहनूँ, ये मेरी चॉइस होनी चाहिए। साथ में आपको कहाँ पे जॉब करना है या फिर आपको और कोई चीज़ करनी है, तो उसमें कोई भी पर्सन बाधा ना बने, ये आपको लगता है। देखो, आपको ये पर्सन अच्छा लगता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में आप ये भी चाहते हो कि इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट देनी चाहिए, ठीक है। और कमिटमेंट ये कि भाई हम जैसे अभी है एक दूसरे को समझते हैं, वैसे ही आगे समझते रहेंगे, ठीक है। अगर आप दोनों इस स्टेप्स को फॉलो करते हो तो ना तो इनको फ्यूचर में दिक्कत आएगी, ना तो आपको फ्यूचर में दिक्कत आएगी, ठीक है। 2 कार्ड हमें मिले, थर्ड कार्ड जो मिला है वो है 4 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जो कि है रेस्ट एंड रिकवरी, कंटेम्पलेशन एंड हीलिंग, ठीक है। आई थिंक अभी ये जो पर्सन को लग रहा है वो ये है कि भाई थोड़ा समय देना चाहिए एक दूसरे को, ठीक है। आई थिंक मे बी दोनों की जो इच्छाएं हैं, दोनों की जो अपेक्षाएं हैं वो बहुत बढ़ गई है, एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा है कि आप के दिल को समझने के लिए और इनके दिल को समझने के लिए आप दोनों को ही थोड़ा सा मी टाइम लेना चाहिए, थोड़ा सा अपना समय लेना चाहिए, जहाँ पे आप भी ब्रेक ले सकते हो, कुछ रिलैक्सिंग सॉन्ग सुन सकते हो, अपने दोस्तों से बातें कर सकते हो, किसी काउंसलर से बात कर सकते हो, ठीक है। मेडिटेशन कर सकते हो कि भाई मन को शांत करना है, ठीक है, यानी कि भाई मन को हील करना है। आई थिंक ये पर्सन थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, एंड हड़बड़ी में शायद कोई डिसीजन गलत भी हो सकता है, तो इस पर्सन को शायद थोड़ा समय चाहिए था अपने आप के लिए। लेकिन साथ में ये पर्सन डिमांड भी कर रहा है कि भाई आप भी थोड़ा समय लो, अपनी केयर करो, हम दोनों डेफिनेटली उस स्टेप तक पहुँचेंगे जहाँ पे हमारे लिए जो बेस्ट है वो फैसला हम कर पाएंगे। तो आई थिंक ये पर्सन आपके ऊपर कोई भी बात थोप नहीं रहा है, ठीक है, चाहे ये अरेंज मैरिज के थ्रू हो, चाहे ये आपका एक्स हो, चाहे आपका वर्तमान में ये पर्सन लवर हो। ये पर्सन कह रहे हैं भाई हमें थोड़ा समय एक दूसरे को देना चाहिए, ठीक है, यानी कि भाई आप भी परिस्थिति को समझो। शायद अगर आप जल्दबाजी कर रहे हो तो आप इनको समझ पाओगे, और ये जल्दबाजी कर रहे हैं तो ये आपको समझ सकते हैं कि भाई अगर मान लो आपको कुछ कहना है और ये पर्सन समझ नहीं रहा था, तो अब आपकी बात को वो अच्छे तरीके से समझ पाएगा। और इसलिए पर्सन कहता है कि भाई मुझे आपके साथ बहुत अच्छे से पेश आना है, लेकिन इसके लिए मुझे समय चाहिए। तो ये पर्सन फ़िलहाल आपसे समय की डिमांड कर रहा है, ठीक है। एक और कार्ड अगर हम देखें तो वो आ चुका है जजमेंट, कि भाई रिबर्थ, हायर सेल्फ, इनर कॉलिंग एंड लाइफ चेंजिंग डिसीजंस, ठीक है। अब अगर आपको लग रहा है कि भाई ये पर्सन जो है वो क्यों इतना समय मांग रहा है, या फिर क्यों चाहता है कि भाई पहले हम हील करें खुद को, पहले हमारा दिल जो है वो हील होना चाहिए, क्योंकि इस व्यक्ति को लग रहा है कि भाई इसके तुरंत बाद हम जो करने वाले हैं वो होगा एक डिसीजन, ठीक है। तो ये पर्सन शायद आपको डायरेक्टली कमिटमेंट के बारे में शायद बोलना चाहता है, या फिर इसके बारे में बहुत सीरियस है, एंड मे बी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता है। बट उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि भाई मैं जो भी महसूस कर रहा हूँ वो कहने से पहले थोड़ा सा शांत हो जाऊँ, यानी कि भाई इस पर्सन को जो कहना है उससे पहले ये पर्सन खुद को प्रिपेयर करना चाहता है। साथ में इनका जो भी जवाब हो वो सुनने के लिए आप भी प्रिपेयर हो, और आपको भी जो भी कहना है उसके लिए आप इनको प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों अगर एक दूसरे को मौका और समय देंगे तो कहीं ना कहीं दोनों का दिल जो है वो अपने आप हील होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको इनसे जो कहना है और इनको जो आपसे कहना है वो तो आप कह सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे व्हाट फॉरेस्ट एनिमल्स गिव यू द मैसेजेस, तो देखो पहला जो मैसेज मिला है, मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स, व्हाट डू फॉरेस्ट एनिमल्स टेल यू, शेयर द लाइफ, ठीक है। देखो यहाँ पे इस पर्सन को ना शेयरिंग के बारे में थोड़ा सा सोचने का वक्त चाहिए, ठीक है। आई थिंक इस पर्सन ने अपनी फैमिली के साथ अब तक अपनी ज़िंदगी शेयर की थी, अपने दोस्तों के साथ समय शेयर किया था, बट अगर वो आपके साथ जीना चाहता है तो उसकी लाइफ बदल जाएगी। शायद जॉब के लिए या फिर आपके मैरिड लाइफ के चलते आप दोनों सेपरेट हो सकते हो फैमिली से,
और इस पर्सन को शायद वो अच्छा लगे ना लगे। प्लस अगर आप उनकी फैमिली में जा रहे हो और अगर आपको वहाँ पे सेटल नहीं होना है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम तो उसके बारे में भी ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना भी चाहता है और आपसे पाना भी चाहता है। सेकंड जो कार्ड हमें मिला है वो है लव योरसेल्फ। ठीक है, आई थिंक इस पर्सन को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर किसी कारण की वजह से कि भाई फैमिली में कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं, दोस्तों ने कुछ कहा या फिर आजकल हालात सही नहीं चल रहे हैं बैंक बैलेंस को लेके या फिर और चीज़ों को लेके। तो इस पर्सन को सबसे पहले खुद के ऊपर भरोसा करना है। ठीक है, देखो आप इनके साथ आगे बढ़ सकते हो और ये डिसीजन आप किसी भी पल किसी भी वक्त ले सकते हो, लेकिन ये डिसीजन लेने के बाद ये डिसीजन 100% फॉलो करने का दम इस पर्सन में होना चाहिए। इसलिए पर्सन को सबसे पहले खुद को समझना चाहिए और खुद के ऊपर विश्वास करना स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।